हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन क्लास 12 बायोलॉजी में तरुण। आज शुरू करने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से प्री इवेंट्स होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे एंथर एंड पिस्टिल का डेवलपमेंट होता है। तो बात कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 1 12th क्लास। फ्लावर हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन, क्या क्या फ्लावर के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्नामेंटल है, सजावट के लिए हम यूज ही करते हैं, पूजा से लेके बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भी हम फ्लावर का यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या रोल है। फ्लावर के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है एंथर। एंथर का क्या रोल है? तो एंथर का जो रोल है और एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एंथर और जो कनेक्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। पूरी यूनिट बोली जाती है स्टेमन। दिस इज द स्टेमन। ये पूरी यूनिट है जो कि क्या है, स्टेमन है। यहां पर स्टेमन में फिलामेंट है, ये फिलामेंट है नीचे का जो फ्लावर से नीचे कनेक्ट है। ऊपर आपका एंथर है और कनेक्शन नोन है कनेक्टिव। दिस इज कनेक्टिव, दिस स्ट्रक्चर इज कनेक्टिव। ये है आपका कनेक्टिव। स्टूडेंट्स, जो फ्लावर है वो जो एंथर को कंटेन किए हुए हैं इनसाइड, कई पोजीशंस में होते हैं एंथर भी। जो कनेक्टिव है वो बीच में भी हो सकता है, बेसिक अगर नीचे है तो बेसिक सेल्स, ठीक है, अगर ऊपर है तो डॉर्सी सेल्स, और बीच में है तो वर्सेटाइल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर भी टेक्सोनॉमी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं, एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर। एंथर है बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड डाइथिकस है। जो बाइलोब है, हर लोब में थीका बना हुआ है, हर लोब में बना हुआ है थीका, और बीच में है उसके अंदर स्पोरेंजिया। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम ये चीज एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि जो थीका है उसके अंदर स्पोरेंजिया कैसे फॉर्म होता है। पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर डाइसेंस के लिए ये लेयर है, पॉलन सैक है। अगर हम इस सेक्शन को कट करते हैं तो पॉलन ग्रेन हमें ऐसा दिखता है। अगर हम देखें इसका थिन सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो नेक्स्ट पेज पे हम वो देखेंगे। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। फिलामेंट है, जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। टिपिकली एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड डाइथिकस। थीका इज द स्ट्रक्चर जो क्या कर रही है, सेपरेशन शो कर रही है। सेपरेशन जो शो कर रही है जिसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है, इसलिए क्या बोला है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर का घर माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे ही मेगास्पोर का घर मेगास्पोरेंजियम। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। हर लोब के अंदर क्या है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पर। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो है टेट्राड स्ट्रक्चर है। टेट्राड स्ट्रक्चर है। अगर हम उसको ड्रॉ करके देखें तो वो इस तरीके की दिखाई देती है माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। ये इन दिस स्ट्रक्चर 4 कॉर्नर का टेट्राड है स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो टेट्रा कॉर्नर वाली है, अलग अलग स्पोरेंजियम है यहाँ पर। इनिशियली ऑल सेल अलाइक। अगर हम शुरू में देखें, अगर हम शुरू में देखें तो सारी सेल एक जैसी होती है ना। पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर इनिशियली हम देखें तो टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक। शुरू में अगर हमने देखा तो जो हमारा टिश्यू है वो है कैसा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऑल सेल अलाइक, सभी सेल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, सारी की सारी सेल। अंदर सेल हैं, सभी एक जैसी हैं, बीच में कंडक्टिंग स्टैंड है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेम होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे मैच्योर होती हैं सेल अपने अपने रोल को प्ले करने लगती हैं। जैसे ही सेल्स आगे मल्टीप्लिकेट होती हैं तो सेल्स अपने आप को क्या करती हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? तो जैसे क्लास में आपने देखा होगा ना, शुरू में नर्सरी में बच्चे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो अपने आप को अलग अलग स्ट्रीम्स में बाइफरकेट कर लेते हैं, फिर अलग अलग बिजनेस, कोई जॉब, कोई कुछ बनता है, कोई सिविल इंजीनियर, कोई डॉक्टर, है ना, सभी इसी तरीके से सेल्स भी क्या करते हैं, अपने आप को बाइफरकेट कर लेते हैं, जिसका जो रोल है वो सेल वही काम करती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सेल जो है स्पोरोजीनस टिश्यू की तरह काम करने लगती है ना, आर्ची स्पोरियल सेल, सम सेल्स, है ना, चारों कॉर्नर पर सेल कोई आर्ची स्पोरियल सेल का काम करने लगती है, जो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगी बाद में। आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल शुरू में आर्ची स्पोरियल सेल की तरह काम करेगी, उसके बाद ये आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होगी और बाहर वाली सेल पेरिफ्री, ये बाउंड्री बनाएंगे, ये बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। अंदर वाली सेल स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगी जो फाइनली स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। अगर हम इस एंथर के पार्ट के एक पीस को देखें तो हमें पूरी की पूरी सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन दिख जाता है, कौन कौन सी सेल है और उनका क्या क्या रोल है। आउटर जो सेल है, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, अपर लेयर। बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगी हमारी एंडोथीशियम, है ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम, सिंपल है। एंडो अंदर वाली, एपिडर्मिस के बिलो एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आ जाएगी हमारी मिडिल लेयर। कैसी लेयर? मिडिल लेयर। ये हमारी मिडिल लेयर है, 2 लेयर 3 लेयर में भी मिडिल लेयर। बिलो मिडिल लेयर सम स्पेशल टीथ लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होंगे? टीथ लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल्स जो है होंगी टेपिटम वाली सेल, ये सेल टेपिटम सेल। ये कौन सी सेल है हमारी? टेपिटम सेल, है ना। ये पूरी बाउंड्री पे है, ये टेपिटम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करा, ये टेपिटम है ना। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर क्या है? टेपिटम सेल है। टेपिटम may be uninucleate और sometime binucleate, some cells may be binucleate। सारी की सारी टेपिटम की सेल ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस हो, कुछ में बाइन्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि वो साइटोकाइनेसिस प्रॉपर नहीं हुआ होता है। कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस के बंटवारे के साथ साथ साइटोप्लाज्म का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो पाया, तो कैरियोकाइनेसिस प्रॉपर नहीं होता, तो इसलिए कभी कभी यहाँ पर 2 न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एक ही जगह 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और बात हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो टेपिटम है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, जो मदर सेल हैं, जो स्पोर बनाएंगी, हर मदर सेल 4 स्पोर बनाएगी, एमएमसी शॉर्ट फॉर्म इज एमएमसी, ठीक है। तो हर मदर सेल 4 स्पोर बनाएगी और मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए है हमारे पास टेपिटम। कौन? टेपिटम। टेपिटम स्पेशल तरीके की टीथ लाइक वॉल्स है जो न्यूट्रिशन देती हैं, और साथ में जब एंथर फटता है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मैच्योर होके टेट्राड बना के पोलन ग्रेन को रिलीज करती हैं, तो भी डाइसेंस में भी रोल करता है कौन? टेपिटम। टेपिटम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइसेंस एंड आल्सो इन न्यूट्रिशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो डाइसेंस है, डाइसेंस के बाद जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या इवेंट्स होते हैं? पानी की मॉइस्चर की कमी हो जाएगी मैच्योर होने के बाद, तो जो वॉल है वो रप्चर्ड हो जाएंगी। वॉल जैसे ही लीक होंगी तो पोलन ग्रेन हवा में उड़ जाए। हवा में उड़ने के बाद पोलन ग्रेन्स के अंदर, पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमीट, इनसाइड पोलन ग्रेन मेल गैमीट इज प्रेजेंट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा। यू नो वेरी वेल दिस स्ट्रक्चर, यहां से बोर्ड में आता है, ये स्ट्रक्चर बोर्ड में आता है। टीएस हमने एंथर देखा,
एंथर को हमने कट करके देखा, ये एंथर है, एंथर को हमने कट करा, ऊपर से 4 लोब दिखे, इसको हमने माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा, हमें ये स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर दिखी यहाँ पर। क्लियर? और इस स्ट्रक्चर को भी अगर हमने और बड़ा करके देखा तो हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखती है, सेलुलर स्ट्रक्चर दिखती है, बड़ी प्रॉपर सुंदर। तो अभी समझ आया कि कितनी वी कैन नॉट सी होल वर्ल्ड बाय नेकेड आईज। हाँ, बिना ओनली नेकेड आईज, बिना किसी लेंसेज के, बिना माइक्रोस्कोप के हम सारी दुनिया नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत कुछ और सेल के अंदर भी बहुत कुछ और है। हाँ, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हम सीखेंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में, डीएनए में बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एंथर का डाइसेंस है, जिस टाइम पे पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन तैयार होंगे। तो अब बात कर रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर का बनना नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हमें बताना है कि पॉलन ग्रेन तक का इवेंट, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एंथर टू पॉलन ग्रेन। एंथर से लेके पॉलन ग्रेन का पूरा डेवलपमेंट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हियर each cell is sporogenous tissue capable to giving rise to microspore tetrad, है ना? क्लियर हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है हर सेल, और टेट्राड में से टेट्राड 4 माइक्रोस्पोर। तो वहां से हमें दिखेगा एक पॉलन ग्रेन। क्लियर? अब ये पॉलन ग्रेन है, each microscope thousands pollen grain are present in each microsporangia। क्या सुपर कंपटीशन है ना? ऐसे नहीं कोई सीड फॉर्म हो जाता कि जो पॉलन ग्रेन है वो हवा में, कोई पानी में, पता नहीं कोई स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा, तो उन थाउजेंड्स में से 1 या 2 ही कोई स्टिग्मा तक पहुंच पाता है कभी। ठीक है, तो देखते हैं पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इफ यू टच द ओपन हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा, जैसे हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं हिबिस्कस को पॉलन डस्टिंग करके, अगर हम कैविटी स्लाइड के अंदर देखते हैं, कैविटी स्लाइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें प्यारा सा स्ट्रक्चर दिखता है, बड़ी सुंदर सुंदर बॉल्स दिखती हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे पेपर बेड, कोई ओवल शेप है, कोई राउंड है। हाँ, इस तरीके के हमें अलग अलग शेप, सुंदर डिजाइन दिखाई देते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये सारी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। हिबिस्कस का हमें लुक्स लाइक दिस दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है हिबिस्कस का, है ना? ये छोटे छोटे ब्रेसिका के दिखते हैं। हाँ, तो अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग हमारे पॉलन ग्रेन का साइज है, शेप है। मेल ऑर्गन है, पॉलन ग्रेन है, अलग अलग साइज के दिखते हैं। टेट्राड के बाद जो पॉलन है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से डिवीजन होता है माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियस विल फॉर्म। कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस विल फॉर्म। एक जो न्यूक्लियस है वो हमारा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वी कैन से ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, पॉलन ट्यूब बनने में हेल्प करता है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट। हाँ, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट ये बनाएगा। तो जनरेटिव सेल है जो पॉलन ट्यूब बनाएगी, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है जो पॉलन ट्यूब बनाएगी, जनरेटिव सेल है जो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shedded at 2 cell stage। ठीक है, 60% 2 cell stage पे शेड हो जाते हैं, और pollen ट्यूब जब फॉर्म हो रही होती है तो उस टाइम पर जनरेटिव न्यूक्लियस क्या है? 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, here some special इकोनॉमिक इंपोर्टेंस और देख लेते हैं। 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज तो बन ही जाएगा, 2 मेल गैमीट एंड 1 जनरेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन इन सम ऑर्गेनिज्म, इन सम ह्यूमंस क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। हाँ, लंग्स की बीमारी, स्किन एलर्जी। कैरेट ग्रास, कभी फॉरेन से गेहूं मंगाया गया था तो उस गेहूं के साथ में कैरेट ग्रास के सीड भी आ गए थे। कैरेट ग्रास पार्थिनियम स्पार्सिफ्लोरस, पार्थिनियम जो है वो क्या करती है? एलर्जी करती है। और मे बी सम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस,
तो ये कई सारी बीमारियां भी एलर्जी करते हैं। तो पॉलन एलर्जी भी कॉज होती है पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। बट सम पॉलन ग्रेन्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिटिव वैल्यूज। कुछ पॉलन ग्रेन क्या है, बहुत ज्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यूज के लिए। तो उनका क्या है, हम फॉर स्टेमिना इंक्रीजिंग, हॉर्सेस के लिए, एथलीट्स के लिए स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए हम उन पॉलन टैबलेट्स का, पॉलन सिरप्स का यूज करते हैं। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं ये कुछ पॉलन प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्टेमिना बूस्ट करने की अलग अलग टैबलेट और सिरप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। When once they shed pollen have land on stigma, तो ये विएबिलिटी यहाँ पर क्या शो किया गया है, विएबिलिटी मींस पॉलन के अंदर एबिलिटी टू जर्मिनेट। किस किस पॉलन ग्रेन के अंदर एबिलिटी है, जर्मिनेशन की पावर किस किस के अंदर है। इन सम सीरियल्स, कुछ अनाजों के अंदर क्या है, जैसे राइस है, व्हीट है, 30 मिनट्स के बाद ही पॉलन ग्रेन क्या कर देते हैं, अपनी विएबिलिटी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो विएबल नहीं हो पाते हैं अगर तो स्टिग्मा उन्हें मिलता भी है तो। ठीक है, यू मे हैव हियर्ड टू स्टोरिंग सीमन स्पर्म इन मैनी एनिमल्स। आपने देखा होगा कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। 196 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी हम सिमिलर तरीके से ही स्टोर कर देते हैं डिफरेंट तरीके के जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जाना कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जनरेटिव सेल है, ये मेल गैमीट बनाएगी जो कि आगे डबल फर्टिलाइजेशन करेगा। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन ड्यू टू 2 मेल गैमीट, जेनेटिक ही 2 मेल गैमीट बनाएगा। अच्छा, अगर ड्रॉ करने की बात आती है तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, वेरी इजी। हाँ, फ्लावर है, ये आपका सपोज फ्लावर है। फ्लावर के अंदर हमने क्या लिया, एक एंथर को लिया। ठीक है, एंथर ये कनेक्टिव हो गया, तो स्टेमन पूरी यूनिट को स्टेमन बोलेंगे। इफ वी कट द सेक्शन ऑफ एंथर, अगर हमने एंथर को कट करा तो हमें कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, तुरंत ही हमें टेट्राड स्ट्रक्चर दिख रही है। एक टेट्राड स्ट्रक्चर, ये दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। इस स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देने के लिए, एंथर को न्यूट्रिशन देने के लिए नीचे से क्या है, सप्लाई है। नीचे से क्या है, सप्लाई है। वो सप्लाई है आपकी कौन, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। कौन है, कंडक्टिंग। जाइलम फ्लोएम तो चाहिए भाई, जाइलम जेल फ्लोएम फूड, खाना पीना तो चाहिए। तो जाइलम फ्लोएम यहाँ पर दिखेंगे और स्पोरेंजियम क्या दिखेंगे, स्पोरेंजियम अगर आता है तो तुरंत ही बना सकते हैं कि यहाँ पर 4 कॉर्नर पर 4 स्पोरेंजियम, 4 स्पोरेंजियम है। चारों स्पोरेंजियम के बाहर है लेयर जो है वो है आपकी कौन सी लेयर, टेपिटम की लेयर। यहाँ पर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं कोई लेयर। यहाँ पर 4 स्पोरेंजियम पर यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी ये लेयर है स्पोरेंजियम, वो टेपिटम। टेपिटम की लेयर होगी। टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। टेपिटम के ऊपर सबसे बाहर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम है, एक लेयर क्या है, एंडोथीशियम है। ठीक, एंडोथीशियम के अंदर आपकी मिडिल लेयर है एंड बिलो मिडिल लेयर योर टेपिटम इज प्रेजेंट। ठीक है, जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के नीचे ही कौन है आपका, टेपिटम। ये मिडिल लेयर है और मिडिल लेयर के नीचे टेपिटम, और अंदर है माइक्रोस्पोर टेट्रा और स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है आपका टीएस ऑफ एंथर। So you can draw easily. Labeling should be up to the mark. Labeling is very important. At the time of defense, tapetum play important role. So students, I think concept clear हो गए होंगे. Thank you for watching. Be ready for next class.